चलिए आज जानते हैं हमारे मनोमय शरीर को। मन कितनी बार बोलते हैं आज मन नहीं है, आज ये है, आज वो है। हो क्या रहा है इसके बारे में चलिए जानते हैं। बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, मन के भी और मेंटल बॉडी के भी और मनोमय कोश का भी। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, जिसको हम काम शरीर भी कहते हैं, वो मनोमय शरीर से जुड़ा हुआ है। तो कई बार कईयों को एक क्वेश्चन सा लगता है कि अच्छा एक ही कोश, हमारे जितने भी कोश हैं, इनफैक्ट अभी हम लोग और जानेंगे उसके बारे में। ये जैसे ट्रेजरी होता है तो ट्रेजरी जरूरी नहीं है कि किसी एक एस्पेक्ट को ही दे, उसमें कई सारी चीजें रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही मनोमय कोश में हमारा माइंड को जो डेवलप होना और बहुत सारी चीजें हैं वो सारा हो रहा होता है। तो इसके बारे में चलिए और जानते हैं हम लोग। बहुत डीप चीज़ें हैं और इनको हम लोग बिल्कुल मज़े में जानेंगे। ओपन रहेंगे हम लोग, खुलकर अपने आप को रखेंगे, जिससे कि जो हमारे कोई सोचे विचारे आइडियाज़ हैं, हम उससे भी बाहर आ सकें और बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और जानते हैं चलिए अपनी मेंटल बॉडी के बारे में और मनोमय कोश का ही और एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे। सबसे पहले ये जो शरीर हैं, उनके बारे में हम लोगों ने क्या जाना था कि हम जो एक परम, जो वही है ऑल दैट इज़, जब उस स्वरूप में हमें कोई अपने आप को अनुभव लेना है, जानना है, तो हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। वो जो फॉर्म बनता है, उस फॉर्म में बहुत ज़्यादा जो प्रकाशवंत बहुत बड़ा है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। वो फॉर्म जो है, बस वो होता है। उसी का ही स्वरूप जो है फर्दर जीवात्मा के रूप में, और जैसे लेवल लोअर एनर्जी या हेवी डेंसिटी में धीरे-धीरे उतरता है। जैसे इसको हम लोग कुछ यूँ समझें कि आप हम लोग अगर हैं बहुत हाई एनर्जी में हैं, बहुत तेज़ी से, जैसे फैन चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्या आप उसके ब्लेड्स को जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो उसकी स्पीड को जब हम कम करते हैं तब हम उसके ब्लेड्स कितने हैं हम जान पाते हैं। इसी तरह से आप एक गाड़ी से जा रहे हो और गाड़ी जो है बहुत तेज़ है, ज़ूप करके निकल गई, या फ्लाइट से आप जा रहे हो, तो आप एकदम ऊपर से निकल गए, नीचे शायद आगरा गया और आगरा का ताजमहल गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छा ऐसा है। वो मुझे ताजमहल देखना है तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी लेकर हमें जाना पड़ेगा। वो कैसी गाड़ी होगी? डेफ़िनेटली फ्लाइट जितनी स्पीड तो नहीं होगी उसकी। लेकिन वो जाएगी और जाके आपको आगरा में जब वहाँ पर ले जाएगी, तो वहाँ पे भी अगर वो ज़ूम करके निकल जाए तब भी आप नहीं देख पाओगे। आपको वहाँ उतरना होगा, अंदर से जाना होगा। तो क्या है, यानी हम डेंसिटी बढ़ा रहे हैं और जितनी हमारी डेंसिटी बढ़ रही है, हम उस जगह की, उस प्लेन की चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो हमारे कितने प्लेन्स हैं? प्लेन्स मतलब तल, जिसमें हम अपने आप को जान रहे हैं। फिज़िकल प्लेन, जिसमें फिज़िकल बॉडी है, जिससे हम काम करते हैं, समझते हैं। हम कोई भी चीज़ सेंस हुई तो उसके रिएक्शन देते हैं, एक्शन रिएक्शन करने वाले। एस्ट्रल प्लेन, इसी फिज़िकल प्लेन में हमारा ये हम काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा प्राणमय शरीर हमारे साथ में है। तो फिज़िकल बॉडी जब भी हम कह रहे हैं, इसका मतलब है हमारा भौतिक शरीर और हमारा प्राणमय शरीर या एथरिक बॉडी, दोनों। दोनों से मिलकर हम काम करते हैं, सेंस करते हैं, एक्शन करते हैं। फिर आते हैं हम एस्ट्रल प्लेन में। एस्ट्रल प्लेन में हमने क्या जाना? एस्ट्रल बॉडी के साथ, उससे हम महसूस करते हैं। देखिए, यहाँ हम फिज़िकल बॉडी, हमें लगता है मुझे महसूस, एक्चुअल में महसूस किसको हो रहा है? एस्ट्रल बॉडी को, राइट? इसमें इमोशंस हैं, इच्छाएँ हैं, इसीलिए हमने इसका नाम कामलोक भी रखा है। काम शरीर भी कहते हैं, इच्छाएँ। अब आ जाते हैं मेंटल प्लेन में। मेंटल प्लेन में काम करने के लिए 2 शरीर हैं। एक शरीर के बारे में हम आज जानेंगे, अगले वाले के बारे में अगली बार जानेंगे। तो जब लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल मतलब मेंटल के भी कई स्टेट्स हैं, इसको हम जानेंगे। जहाँ हम सोच रहे हैं, यहाँ आइडियाज़ आ रहे हैं, कंक्रीट थॉट बन रहा है और कॉज़ल में हम इवॉल्व हो रहे हैं और उन्नत स्थिति में जा रहे हैं, जहाँ आइडियाज़ आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी बड़े उच्च विचार आ रहे हैं। तो इस तरह के हमारे प्लेन्स होते हैं, व्हीकल्स हैं ये सारे। ये सारे जो हैं, जो
एक फॉर्म के रूप में हम कह सकते हैं गाड़ी है, जिसके ज़रिए वही सूक्ष्म जो है वो यात्रा कर रही है। अब इसी में और आगे जानते हैं। अभी तक हमने क्या जाना? भौतिक शरीर, प्राणमय शरीर, जो प्राणमय शरीर है वो देखिए इतना है। एस्ट्रल बॉडी का क्षेत्र इतना हो गया, आप देख रहे हैं डॉटेड है यानी कि मिला हुआ है देखिए मनोमय कोश के साथ। और लोअर मेंटल बॉडी जो है वो हमारा ये इस तरह से है। अब देखिए कॉज़ल बॉडी भले ये भी मेंटल बॉडी ही है, पर ये इसका आप देख रहे हो दायरा कितना बड़ा है, इसीलिए हम इसको अलग से जानेंगे। हायर मेंटल व्हीकल जो हमारा कॉज़ल बॉडी है। तो ये माइंड बॉडीज के बारे में हमने जाना और जानेंगे। ये जो माइंड शब्द है, इसका एक्चुअल मतलब होता है समझना, सोचना, थॉट। तो इसीलिए जब सोचते हैं तब जाके बनता है मैन, ह्यूमन। या मैन मतलब थियोसॉफी में मैन जब भी कहा जा रहा है उसी स्वरूप को जिसको हम कहते हैं, संस्कृत में हम लोग कहते हैं पुरुष। तो पुरुष को हम मैन कह रहे हैं, पर पुरुष के लिए हम लोगों को लगता है किसी मेल के लिए बोला जा रहा, नहीं। पुरुषेति जो पुर में, जो बॉडी में जो रहता है या जब नहीं जानता है तो जो सोता है, उसको पुरुष कहते हैं। तो वो फीमेल बॉडी भी हो सकता है, मेल बॉडी भी हो सकता है। तो बेसिकली जिससे वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो वो अपने आप को जान रहा है, जब वो सोचने लगता है। हम कहते हैं एनिमल्स नहीं सोचते, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब सोचने लगता है, एनिमल्स में आते हैं विचार, ऐसा नहीं है विचार नहीं आते हैं, पर वो बैठकर उसको मनन करना, क्यों है उसमें और क्या होना, ये सब चीजों में वो नहीं फंसता। ये चीज, ये फैकल्टी हमारी ह्यूमन की है, मनुष्य की है। और इसी में हमारा जो लोअर मेंटल बॉडी है, उसको हम मनोमय कोश में जानेंगे, और जो हायर मेंटल बॉडी है वो हमारा विज्ञानमय कोश में से रहता है, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब यहाँ इसको बहुत मजे से हम देख सकते हैं कि जैसे पियानो, अगर आप पियानो बजाते हैं तो पियानो के आप देखते हैं ऑक्टेव्स होते हैं। कुछ में एक भारी आवाज होता है। मेरी मदर जो थी वो म्यूजिक का उनके पास था, और हारमोनियम में मुझे एक सिर्फ याद है, डी शार्प, सी शार्प, वो टर्म्स यूज करती थी। तो ये क्या है? ये ऑक्टेव्स हैं। सारे गामा पाधा नी सा जो है, ये हमारे एक डी में भी है, और ये सी में भी है, और हायर में भी, यही पियानो का भी है। तो क्या होता है, वो उतने उतने कहते हैं ना सूक्ष्म होते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भी हम लोग ऐसे ही मान सकते हैं अपने ह्यूमन बॉडी में। मन शरीर आप देख रहे हो, मेंटल ये इस तरह का रहता है। इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मन को बदल दो, जैसे रितु जी शुरू में ही कह रहे थे कि हम इसको अगर बदलें तो हमारी दुनिया बदल जाए। आगे चलते हैं। अभी अ, सबसे पहले इसमें हम लोग और जानेंगे कि अ, बहुत सारे, मैं इसमें इस बार मेरी कोशिश रही कि अ, हम अपने आप में, एक मिनट, अपने आप को और भी कई तरीके से जाने। इसमें जानने में एक यूं आया कि कितने सारे एस्पेक्ट्स हम जानते हैं, है ना? अपने आप को बोलते हैं हम इस लोक के हैं, उस लोक का है, 7 लोक है, नहीं 14 लोक हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, राइट? तो अभी हम लोग और जानेंगे। मैं इसमें आप लोगों को लोक का एस्पेक्ट्स भी आज बताना चाहूंगी, और मुझे उसमें बहुत, जब मैं बना रही थी प्रेजेंटेशन तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। और इसको हम मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले लोक, लोक जो वर्ड कहते हैं वो क्या है? ये फिजिकल जो वर्ल्ड, लोक जब भी कहा जाए तो वर्ल्ड या प्लेन या तल, एक तरह से हम ये समझ सकते हैं तल। तो हमारी जो शरीर हैं, जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी कई तल में है। हम आप ना सोचें कि हम यहाँ से वहां ट्रांजिशन कर रहे हैं। हमारे ये सारे तल में, हमारे अलग अलग बॉडी में हम ऑलरेडी ट्रांजिशन करते हैं, इसीलिए हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं। तो देखिए,
जो फिजिकल जो स्थूल शरीर है और एथरिक डबल है यानी प्राणमय कोश, ये कहाँ को बिलोंग करता है? ये भूलोक को बिलोंग करता है। इसलिए जब डेथ होती है तो हमें सिर्फ भूलोक में ही छोड़ना होता है। आगे का जो एस्ट्रल बॉडी है वो बिलोंग करता है भूवर लोक। देखिए इसका मैं आपको इसके साथ का मैं ये भी देती हूँ कि भूवर लोक जो है वो कैसा हमने जाना, ट्रांजिशन स्पेस, जहां पर आत्माएं जो है वो और हायर के साथ, जैसे आप लोगों को स्पिरिट्स डेमिगॉड्स कल उसके बारे में भी, एस्ट्रल बॉडी के बारे में हम लोगों ने जब जाना था, एस्ट्रल प्लेन के बारे में, तो उसमें ये सारी चीजें थी। तो भूवर लोक जो हो गया वो हमारा एस्ट्रल प्लेन का, एस्ट्रल बॉडी वहां को बिलोंग करती है। जो माइंड बॉडी है, जो लोअर मन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग कहते हैं सुअरलोक या स्वरलोक। इसको देवाचन प्लेन भी यूज करते हैं टर्म, देवलोक भी कहा जाता है। सही तरह से अगर हम माइंड को अगर जानेंगे तो माइंड जो है वो देवलोक को बिलोंग करता है ना। देवलोक जब भी शब्द कहते हैं तो हम कहते हैं स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में कैसा है? सुंदरता ही सुंदरता है ना। तो हमें लगता है एक्चुअल में हमारा जो मेंटल प्लेन है उस को बिलोंग करता है। इतनी सुंदर वहां पे चीजें हैं, पर उसमें भी हम लोगों ने क्या हो जाता है, हम लोग कहते हैं ना देवलोक पर राक्षसों का हो गया, उन्होंने कब्जा कर लिया। अरे ये तो बड़ी खतरनाक हो गई बात। हम लोग कितनी सारी कहानियां सुनते हैं। ये जो कहानियां हैं ये हम लोग याद रखते हैं, लंबे समय तक याद रखते हैं, ये बताने के लिए है व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। आपके मेंटल प्लेन में आपके मन में क्या चल रहा है, आपके उस पर किसी राक्षस का कब्जा हो गया क्या, यानी आपके जो सोच है वो खतरनाक होने लग गए क्या, आपको डिमीनिंग करने लग गए क्या, आपको दर्द देने लग गए क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहानियों के जरिए हम लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, जहाँ की माइंड आपको एक बहुत सुंदरता की ओर ले जाए। उसकी जगह पर जब गड़बड़ होने लगती है तब क्या होता है, इस स्वर्ग लोक पर, इस देवाचन प्लेन पर कुछ और इफेक्ट आ गया होता है। ये समझाने के लिए है। तो हमारी स्क्रिप्चर्स में बड़ी मजेदार कहानियों के जरिए हमें चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगा जरा मैं ये भी आपको थोड़ा बताऊं। तो ये जो मन शरीर है, लोअर मनस जिसको हम कहते हैं, ये जैसे हमारी डेथ हुई तो ये जैसे एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल बॉडी को जब हम छोड़ते हैं तो हम मेंटल प्लेन में या अपने देवाचन प्लेन में जाते हैं। लेकिन ये भी इससे भी ऊपर है। तो फिर जब यहाँ पर भी एक बॉडी है, जब इसका काम हो जाता है, रूप वर्ड शब्द का मतलब है जहाँ एक फॉर्म है, रूप शब्द का मतलब फॉर्म, अरूप मतलब जिसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस। तो अब वो देवाचन प्लेन जब खत्म हो जाता है तब वो और ऊपर चला जाता है, डिसइंटीग्रेट। जो मेंटल वर्ल्ड है इसको, ये जितने भी तल है आपने पहले भी सुना होगा, हमारे 7 का बड़ा सुंदर आंकड़ा है। तो मेंटल प्लेन जो है उसको 7 सब प्लेन्स है, लेयर्स। फिर से एस्ट्रल प्लेन का भी ऐसा ही है। हर प्लेन की अपनी एक डेंसिटी, अपनी एक घनत्व कह सकते हो। और इसमें 2 सेट बनाए गए हैं, 3 और 4 के। और इसमें जो 3 है, जो ऊपर वाले हैं, वो अरूप है, यानी इनका कोई रूप नहीं है। और इसमें एकदम सूक्ष्म और सूक्ष्म हो जाता है, जबकि लोअर जो है वो रूप है, उसका शरीर है जो 4 तक है। तो मेंटल बॉडी, मेंटल प्लेन में भी आप देखिए कितनी मतलब हल्की है, एस्ट्रल से हल्की है, पर उसमें भी सूक्ष्मता बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्लेन में 2 कॉन्शियस लेवल के 2 गाड़ियां हैं, 2 व्हीकल हैं, जिसमें कि इस प्लेन पर फंक्शन किया जाए। रूप में हमारा लोअर मनस और अरूप वाला एरिया में कॉजल बॉडी या कारण शरीर। तो उसमें हम लोग और जानेंगे। और ये लोक में जैसे है आप देख रहे हैं, भूलोक, भूवर लोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये हमारी दिव्यता की यात्रा है। अलग अलग लोकों में, अलग अलग प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में भी हम अपने आप को जानते हैं हमारे इन बॉडीज के जरिए। आया मजा? देखिए होता क्या है धरती पर मृत्यु का, धरती पर जैसे हमारी मृत्यु हुई फिजिकल डेथ, तो हम पहुंच जाते हैं एस्ट्रल प्लेन पे। एस्ट्रल प्लेन से एस्ट्रल बॉडी का जब डेथ हुआ, देखिए यहाँ पर ही हमने क्या जाना, फिजिकल डेथ के बाद आपने देखा तुरंत में एस्ट्रल प्लेन नहीं आया। क्यों?
क्योंकि जो प्राणमय शरीर है वो 3 दिन के बाद डिके होकर रह जाता है, उसके बाद हम एस्ट्रल प्लेन आते हैं। एस्ट्रल प्लेन में भी हमारा काफ़ी टाइम जाता है, डिपेंडिंग कि हम वहाँ पे फँसे हैं या अपने आप को जान रहे हैं, अपने आप में हम धरती में रहते हुए हमने अपने ऊपर कितना काम किया है। और एस्ट्रल प्लेन के बाद हमारा एस्ट्रल डेथ होता है, हम आते हैं मेंटल प्लेन में, जो बहुत सूक्ष्म है। फिर और फर्दर जाते हैं यात्रा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मानस मैंने आपको बताया जो सोचने वाला है, तो यहाँ मनुष्य आता ही है जो सोचता है, एक इंडिविजुअल, एक हो गया जो सही कई लोग मिलके नहीं सोच रहे हैं, कई लोग मिलके नहीं डिसाइड कर रहे, एक इंडिविजुअल, एक पर्सनालिटी। अब यहाँ पर इसी को ही थियोसॉफी का एक बहुत सुंदर है कि मैटर, अब एक है ऊर्जा, ऊर्जा ने अपना जब स्वरूप लिया तो वो बना स्वरूप, मैटर, चीजें। अब उसी में है हमारे अलग अलग चीजें जो हमें दिखती हैं जैसे मिनरल है, वेजिटेबल है, एनिमल है, ह्यूमन है और स्पिरिचुअल। जब एनिमल कह रहे हैं तो उसमें बर्ड्स और बाकी के सभी कुछ भी आ जा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल, जो हमारा वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हमारा ये वाला जो है, ये पूरा स्थूल जो हमें टच कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारा, ये वाला जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये यहाँ की, ये हमारा प्राण है। आप देख रहे हो हर मिनरल में प्राण है, आप देख रहे हो, लेकिन एस्ट्रल एस्पेक्ट बहुत कम है। अब वो वेजिटेबल जो सब्जियां हैं उनमें भी एस्ट्रल आया, पर डेफिनेटली मिनरल से ज्यादा है। प्राण दोनों में ही है, वाइब्रेंट दोनों ही है। एनिमल जो है, जबकि आप देखो इनका प्रॉपर पूरा एस्ट्रल रहता है। और आपने देखा होगा, अगर आपने कभी किसी डॉग को जो आपके घर में पेट है अगर सोते हुए देखा, आपने सपने में उसको भागते हुए देखा है, और तो यानी एस्ट्रली वो भी जा रहा होता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में एनिमल रहते हैं और उनका भी मेंटल फैकल्टी बढ़ने लगता है। ये आप देख रहे हो छोटा सा, अब ये भी छोटा सा, बहुत कम, लेकिन सोच रहे हैं। जबकि मनुष्य जो है, ह्यूमन में, आप देख रहे हो एस्ट्रल तो डेवलप्ड है ही, मेंटल और कॉजल भी बन रहा है। जबकि स्पिरिचुअल जब वो बन जाता है, जो हमारे बड़े बड़े संतों की बात हम करते हैं, वो और हायर प्लेन में काम करते हैं। और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देख रहे हो कि जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रेट मास्टर्स हैं, उनका धरती के साथ बड़ा कम टच है और हायर वर्ल्ड में ज्यादा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। अ, तो यही है रूप और अरूप का लोअर मेंटल प्लेन, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। उसमें रूप लेवल है और हायर जो है वो अरूप लेवल है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। किस तरह से चेतना का जब विकास होता है तब हम लोगों का डेवलपमेंट होता है। जैसे देखिए, कंडेंस्ड हमारा शरीर, फिजिकल बॉडी, फिर हमारा प्राण शरीर, एस्ट्रल बॉडी, लोअर मेंटल बॉडी, सोच विचार, धरती में जो विचार हो रहा है, क्या चीजें हैं, किस तरह है, क्या हो रहा है, यहाँ तक आया। अब आई जो महत्वपूर्ण कड़ी है, डिसर्नमेंट, विवेकशीलता। मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे लाइफ का क्या है, जो मेरे अंदर ये सोच चल रहा है वाकई में मेरे लिए है, क्या है। ये सारी जब उसके अंदर फर्क करने की शक्ति आ रही है, तब क्या कमाल हो रहा है। वो उसका कहते हैं ना, दिल खोलो, दिल खोलो कहते हैं ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक मिनट। तब क्या हो रहा है हमारा हायर मेंटल व्हीकल, जैसे आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में अनाहत के पास से, हमारे हार्ट के पास से ओपन होता है। तो जो लोअर मेंटल बॉडी जब तक था, वहां से हायर मेंटल व्हीकल जो कितना ज्यादा बड़ा है, और बाकी के और हायर व्हीकल्स जो हम बहुत बड़े हैं, हम जितना हम सोचते हैं उससे हम बहुत 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 बड़े हैं, वो हमारा एस्पेक्ट हमारा खुलने लग जाता है जब हमारी चेतना का विकास होता है। राइट। अब हम लोग और आगे चलते हैं। मनोमय कोश के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था अपने एस्ट्रल, जब हम बॉडी के बारे में जान रहे थे। अब हम लोग इसके कुछ और एस्पेक्ट, या जो हमने पहले जाना था उसको भी थोड़ा सा एक बार और जानेंगे। तो मनोमय कोश आप देख रहे हो, फिजिकल बॉडी, उसमें प्राण चल रहा है। उसके बाद हमारा एस्ट्रल बॉडी थोड़ा ऑरेंजिश,
और बाहर येलोइश जो है वो मनोइश। ये कलर आपको कलर के हिसाब से नहीं, बस अलग बताने के लिए है, राइट? तो मनोमय कोश जो है वो आपका इस तरह से है। ज़रा आगे देखते हैं। तो मन जो है, मन क्या है? जब हम कहते हैं माइंड, वो कहते हैं वो सोच का एक झुंड आप कह सकते हो, या एक कलेक्शन कह सकते हो, जहाँ पर जो इनपुट्स हमारे सेंस ऑर्गन से आए हैं उनको कहा जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोग जानेंगे जब हम मेंटल बॉडी से डील करेंगे। सोच, माइंड और मेंटल बॉडी ये सेम नहीं है, ये बात को हमें समझना है। मेंटल बॉडी से जब हम ऑपरेट करते हैं, जो मन है, मन को हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, जैसे हम कहते हैं आंखें बंद करो, मन की आंखों से देखो। आपने याद है, आपको सुना होगा आपने ये वर्ड, मन की आंखों से देखो, मन के कान से सुनो। जब हम ये बात कहते हैं तो देयर इज एक्चुअली नो सेंस ऑर्गन। वो बहुत डीप टर्म आ जाता है, जो हमारे इंट्यूटिव लेवल में आ जाता है। वो एकदम ही अलग फैकल्टी है। लेकिन अभी जिस माइंड के बारे में कहा जा रहा है, वो हमारे सेंस, हमारे सोच से जो जनरेट हो रहा है उससे है। तो हम इन बारीक चीजों को ध्यान से समझते चलें। मेंटल बॉडी से जब हम ऑपरेट करते हैं, कई बार हम लोगों का कई क्वेश्चन आता है, जब किसी को कोई एक्सपीरियंस है, मेरा माइंड का था या मुझे सच में इंट्यूशन आया। आज हम लोग इसके बारे में भी बहुत डीपर समझेंगे। तो इसीलिए और अच्छे से इसको देखते जानते चलते हैं हम लोगों का कि ये क्या है, किस तरह से है, राइट? तो माइंड जब हम कहते हैं, तब क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो हमारा जो सेंस ने मैंने देखा, अच्छा, जैसे मैंने देखा ऋतु जी बड़े शांति से आराम से सुन रहे, तो मैंने उनको देख के मेरे अंदर विचार आया, कितनी शांति से सुनती है ना, कितना अच्छा वो तैयारी करती है ना। किसी को देख रही हूँ मैं, हाथ में कोई पेन लिए बैठा, अच्छा ये नोट्स भी बना रही, यानी क्या आ रहा है, जो मैंने देखा, मैंने सुना, तो उससे मेरे जो इनपुट बन रहा है, थॉट्स आ रहा है, उनको हम लोग कह रहे हैं माइंड। ओके। जो मनोमय कोश है, इसके बारे में हमने पहले भी जाना, इसमें कर्मेंद्रियां हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, बोलते हैं, हाथ से महसूस करते हैं, कर जाते हैं, पाद से चल पड़ते हैं। जेनिटल्स आ गए, उपस्थ आ गए, एक्सक्रीटरी, परसीव करते हैं कोई चीज क्यों है, किस लिए है। चित्त, ये भी मन का है, यानी स्टोर पहले से जो आइडियाज हैं वो। एंड अहंकार, ईगो, ये बहुत सारे और डीपर टर्म्स है। मैं आप लोगों को इनके साथ साथ अब हमारे स्क्रिप्चर्स का भी थोड़ा थोड़ा बताती चलूंगी, जो और बहुत डीपर फर्दर है। मनोमय कोश जो है, इसमें अलग-अलग एस्पेक्ट, जैसे जिससे हम परसीव करते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? मन का काम, चित्त मेमोरी का, अहंकार ये मैं हूँ। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार जाना था कि मन जो है वो ज्ञानेंद्रियों से देखकर, समझकर जो एक इंप्रेशन लेता है, वो सारा ज्ञान वो ले रहा है, वो मन है। इसको याद करके जो रख रहा है वो चित्त है। तो ये स्टोर हाउस है, याद रख रहा है, ठीक से याद रखा, नहीं समझा, तो उसमें कर्म है और संस्कार है। संस्कार यानी आपके ऊपर एक छाप पड़ गई, आप ऐसे हो, राइट? अब इसी पर हमें काम करना होता है। अहंकार क्या बताता है? ये मैं हूं, ये मेरी पर्सनालिटी, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो इस तरह का ही करता हूँ। यानी अपने बारे में एक राइट, यानी अपने शरीर के हिसाब से आपने एक आइडिया लगाया कि ये मैं ऐसा हूँ। या लोगों ने आइडिया लगाया, अरे वो तो ऐसी है, राइट? इस तरह से। तो मन जो है वो क्या करता है, परसीव का काम है। कोई चीज देखा, उसने उसका, अरे ये तो वो चीज है। चित्त पुरानी मेमोरी के हिसाब से उसके बारे में बताएगा, और उस दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, इमोशन जागते हैं, भाव जागते हैं। और ये जो भाव हमारे अंदर, ये जो जहां पर ये सारी जो बातें आपको मैं बता रही हूँ, ये बहुत सूक्ष्म है। अब देखो, सेकंड्स में, कि तभी कहते हैं मन चंचल है। सेकंड्स के अंदर भावना, सोच आई, पीछे उसके साथ का एक थॉट आया। हम लोग कहते हैं ना, जैसे अंदर कोई, कई सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा, तो वो क्या हो रहा है, एक तरफ परसीव हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वो जो पुरानी इंप्रेशन है वो उसके बारे में एक आइडिया लगा रहा है, एंड देन उसके बाद इमोशन जाग रहा है, राइट? और इमोशन के हिसाब से, अच्छा मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, अरे ये आदमी, अरे ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अरे ये तो मेरा अपना है, राइट? तो ऐसे गुस्से की, डिस्ट्रेस की, ऐसे तरह तरह की भावनाएं। और जब ये हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, पावरफुल हो जाती हैं, तो हम कुछ भी कर जाते हैं, भले वो सही हो या नहीं हो, राइट? इस तरह से मन हम लोगों को काम करवा रहा होता है धरती पर।
फिर यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जब तक इंटेलेक्ट आप सोच विचार के उसमें हो, तब तक आप मनोमय कोश तक ही हो, आगे ऊपर और उठना होता है। अब जरा चलते हैं माइंड को समझते हैं। माइंड बड़ी मजेदार, उसको और चलिए जाने क्या है ये माइंड, जो जिसको हम कहते हैं बहुत चंचल है, ऐसा है वैसा है, जरा चलते हैं जानते हैं। माइंड का काम क्या है, फंक्शन क्या है, उसका करता क्या है। ये क्या करता है, सेंसेशन। सेंसेशन यानी जैसे आपने कोई चीज आपको आया, फील हुआ, एक सेंस बना, उसको मीनिंग यहाँ एक और भी है। वी टेंड टू, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसे एक फूल को देखा, ओ ये फूल है, इसका थॉट तुरंत आया, पहले सेंस आया कैसे, उसकी खुशबू से, हमने उसकी कलर से हमने उसको देखा, अरे वाह इसकी खुशबू। एंड देन आता है एक वोल्यूशन यानी विल, मुझे क्या करना है, अरे इतना सुंदर फूल है इसको तोड़ लूं, अरे नहीं इतना सुंदर है इसको रहने देते हैं। ये दोनों, ये तीन चीजें जो है, ये फंक्शन ऑफ माइंड में आया। देन इसमें मेंटल प्रोसेसेस क्या हो रही है, कॉग्निशन यानी समझना, उसके साथ और क्या आ रहा है, डिजायर इच्छा, एंड देन आ रहा है विल, करना क्या है। ये सारे मेंटल प्रोसेसेस हैं। पहले मेंटल होता है, उसके बाद जाके हम धरती पे कुछ करते हैं। तो इसीलिए मन जो है, इसके तीन रूप हैं या स्टेट्स हैं। एक्टिव यानी अपने काम कर रहा है, पैसिव पीछे आराम से चुप करके पड़ा है, न्यूट्रल हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तीनों चीजें इसके रहती हैं। यहाँ पर इसका इसका मतलब है कि आपको कोई चीज दी गई, जब ये बताया गया तो इसका मतलब आपको कोई चीज दी गई, उसमें हाँ ये क्या है, तो आप एक्टिव हो गए, पीछे होकर बैठे हो, पैसिव हो, और न्यूट्रल हाँ ठीक है, इस तरह। तो माइंड जो है, हम लोग कहते हैं ना आजकल, हम क्या बच्चों को कहते हैं, हम खुद कहते हैं हम बोर हो गए। क्यों? क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए, उसे नया सेंसेशन चाहिए। उसको जब कोई एक ही जैसे एक ही चीज होती रहती है तो मोनोटोनी हो जाती है। अभी जैसे आप अलग अलग दोषों, अलग अलग चीजों के बारे में जान रहे हो, उसमें हम लोगों को खाने के बारे में बताया जाता है कि ये खाओ ऐसा खाओ। और कई बार जैसे डाइट प्लान में और जाते हैं, मुझे याद है मैं एक बार ऐसे था, उन्होंने मुझे सिर्फ बोला था मूंग दाल की खिचड़ी। मेरी बहन कहती है तू कैसे खा रही है, तो क्या हो रहा है, मोनोटोनी, क्या हो जाता है, ऊब हो जाता है, क्या है। तब लगता है जैसे कभी कोई लोग बीमार हो गए और उनको कहा यही खाओ, तो कहते हैं जीवन में और कुछ नहीं रखा है। बॉडी को चाहिए, इस फिजिकल बॉडी के देखभाल के लिए वो चाहिए, लेकिन मन क्या बोल रहा है, ये बेकार है, छी छी छी, ऐसे थोड़ी रहते। क्यों? उसको वैरायटी चाहिए, उसको मजा चाहिए, अलग अलग सेंसेशन चाहिए, तभी तो वो और बड़ा होगा और जानेगा। उसको वैरायटी चाहिए, उसको एक जैसी चीज हो तो बड़ा बोर हो जाता है, छोड़ना ऐसा कहता है। और ये कैसे सीखता है, माइंड कैसे काम करता है, लॉ ऑफ एसोसिएशन, किसी भी चीज के साथ वो एसोसिएट करता है अपने आप को। अच्छा ये था ना, हम लिंक बनाते हैं ना, इस तरह से एसोसिएट करता। देन लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, अच्छा ये हुआ तो फर्दर क्या, कंटिन्यू। एंड देन रिलेटिविटी, अच्छा इस समय इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ क्या हो रहा है। इन तीनों नियमों के अनुसार से माइंड चल रहा होता है। और इसी हिसाब से माइंड में क्या क्या चीजें चलती हैं, चेंज, परिणाम, नया नया चाहिए उसको, एक्टिविटी, चेष्टा, कोशिश करना। देन कोई चीज नहीं करना है, निरोध, जिसको हम सप्रेशन कहते हैं। देन कहीं पर एक्शन जो लगाना है, शक्ति। एंड देन फिजिकल लाइफ यानी जीवन को जीना। और धर्म, धर्म यानी जो मेरे अंदर का गुण है। धर्म का काम कोई रिलीजन के साथ नहीं है, यानी एक जैसे नीम का धर्म कड़वाहट है, आम का दूसरा है। तो जो जिसका गुण है, उस गुण धर्म के अनुसार चलना, ये चीज है माइंड का। तो क्या क्या करते हैं एक्टिविटीज, माइंड में क्या क्या चलता है, सोचता है, प्लानिंग करता है, महसूस करता है, एंड नोइंगनेस लाता है। ये सारे क्षेत्र हमारे माइंड के हैं। तो इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, हम महसूस करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर बहुत सीरियसली सोचते हैं, और फिर इच्छा करते हैं, इच्छा शक्ति के साथ कि अभी मुझे ये करना है। तो यहाँ जो इच्छा, वोल्यूशन, यानी मुझे ये करना है, ये सारे, जैसे ही आपके अंदर ये बात आती है, जैसे ये वर्कशॉप करना है, मुझे अपने 7 शरीरों के बारे में जानना है, मुझे अपने दोषों के बारे में जानना है, मुझे अपने चक्रों के बारे में जानना है,
जैसे ये बात आई, तो क्या हुआ, जैसे एक विचार, एक विल तैयार हुआ, वो जैसे बाकी माइंड के सभी बाकियों को काम में लगा देती है। आप प्लान करते हो, आप सोचते हो, महसूस करते हो, और फिर सीरियसली बनाकर उसको सामने पेश करते हो। तभी हम लोग अलग-अलग समय पे जान पाते हैं माइंड में हो क्या रहा है। अब मन के एस्पेक्ट्स क्या हैं? इसमें कई-कई हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसको हम ऑब्जेक्टिव माइंड कहते हैं। जैसे अभी आप लोग सभी कॉन्शियसली सुन रहे हो। अभी आपको जाके अगर रोटी पकानी है, या आपको बस पकड़ना है, या गाड़ी लेके जाना है, या किसी को क्वेश्चन आंसर्स करना है, या कुछ करना है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिवली हम सोच रहे हैं। क्यों है, ये चीज़ को हम स्पेसिफाई करके सोच रहे हैं, कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस जो है उसको हम सब्जेक्टिव, वो एक समूह के रूप में चीजों को ले रहा होता है। इसको हम चित्त भी कहते हैं, क्योंकि वो स्टोर हाउस की तरह है, ह्यूज स्टोर हाउस सबकॉन्शियस। और हमारे सबकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस को चला रहा होता है, जो कि हमें समझ नहीं आता। इसीलिए जब हमें काम करना होता है तो सबकॉन्शियस में जाके काम करना पड़ता है। एंड देन एक और टर्म आता है सुपर कॉन्शियस, यानी इन दोनों से परे एक अनंत की चीज, जो बहुत कुछ जिसमें है, वो भी माइंड का ही क्षेत्र है। हम लोग देखना, सुनना, पढ़ना, ये सब ऑब्जेक्टिव माइंड के जरिए करते हैं। इसके अलावा माइंड का ही उसी का ही रूप है सेंसेशनल माइंड, जिसमें सेंसेस, हाँ अच्छा ऐसा क्या, वैसे रैशनल, ये ऐसे करना है, इस तरह से ये होना चाहिए, देखो इसमें समझ है ना, देखो ये सही है ना, ये रैशनल हो गया। एंड इंट्यूटिव, एकदम अंदर से गाइडेंस आया, जिसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई उसको आप समझा नहीं सकोगे, बस मुझे आया, वो हायर माइंड से आता है। ये तीन एस्पेक्ट्स हैं हमारे माइंड के। हम थॉट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि माइंड जब कह रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है थॉट्स का। तो थॉट्स जो है, बहुत सुंदर बताया गया है कि ये स्कल्पचर भी है, यानी जो गढ़ रहे हैं, और कैरेक्टर बिल्डर भी है। हमारी सोच, जैसे कहते हैं ना, हम लोगों ने पहले भी जाना, जैसे हमारी सोच हम वैसे बन जाते हैं, है ना? तो हमारे चरित्र का निर्माण करने वाला भी यही है। अभी जो हम थॉट्स के बारे में जान रहे हैं, अब इनकी क्वालिटी को हम समझेंगे। अब देख रहे हो ये कैसा है, पानी, और ये क्या चीजें चल रही है, इसको देखते जाइए, थॉट्स किस तरह से होते हैं। ये आप देखिए, जैसे पानी में अलग 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 कुछ मिला, तो हमारे अंदर जैसे कई 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 विचार हुए, तो विचार कैसे हैं, पानी में, जैसे पानी है उसमें कैसे रिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज बैठती हैं, वैसे ही हमारी सोच है, उसका भी ऐसे फैलता है, राइट? और अगर हम अपने शरीर में देखेंगे, तो सोच जो है रंग के रूप में भी हमारे ह्यूज, कलर कलर के ह्यूज के रूप में भी हमें दिखते हैं। थोड़ा और आगे जानते हैं, जितनी भी बीमारियां हैं ये हम मन से जान सकते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं, जितनी बीमारी उनको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक है, कि भाई मन में जो चल रहा है उसी अनुसार हम क्रिएट कर लेते हैं, उसी तरह से, क्योंकि माइंड जो है वो स्कल्पचर है, वो क्रिएट करने वाला है। तो जो चल रहा है मन में विचार, उसके अनुसार हमारी चीजें बनने लगती हैं। तो जिस तरह की हमारी सोच चल रही है, उसके हिसाब से हम एक्शन करते हैं। हमें गुस्सा अंदर से आ रहा है, तो हम धड़म से कोई चीज करेंगे, है ना? और उसका जैसा एक्शन होगा, उसका अपना रिजल्ट भी होगा, रिपरकशन भी होगा। इसीलिए कहा जाता है, जो आप सोचते हो आप वही बन जाते हो। जो सोच है, वो चार तरह का इफेक्ट लाता है। दो, जो सोच रहा है उस पर, और दो, जो दुनिया उसके आसपास है उस पर। यहाँ ये चार चीजों का समझना बहुत जरूरी है। आपकी सोच सिर्फ आपको ही नहीं प्रभावित कर रही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब हम माइंड बॉडी पर काम कर रहे हैं, मेंटल प्लेन की बात कर रहे हैं, तब ये एक स्थूलता कम हो गई है, सूक्ष्मता बढ़ गई है। यानी आप वो चीज रेडिएट कर रहे हो, आप फैला रहे हो, चारों तरफ बिखेर रहे हो। तो आपकी सोच से सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास भी चीजें प्रभावित होती हैं। आपने देखा है कि आप बहुत शांत हो, मान लीजिए, पर अभी आपने अपने ऊपर बहुत सारा काम नहीं किया, आपने ध्यान वगैरह किया, आपको बहुत अच्छा लगा, शुरू शुरू में आप आए हो, और आप घर में गए, घर में किसी ने बहुत धड़म धुड़ुम बहुत कुछ बोला, और आपकी हो गई। तो क्या हुआ, उन्होंने जो उनकी थॉट, जो उन्होंने क्रिएट किया, उसका प्रभाव आप पर आ गया। इसी तरह से दूसरा ये भी होता है कि आप बहुत शांत हो,
और कोई बहुत ज्यादा जिटरी हो रहा है और आपने उसको शांति से पकड़ा, वो शांत हो गया। ठीक है, जिसकी जितनी थॉट की स्ट्रेंथ है वो वैसा ही उस तरह का रिजल्ट क्रिएट करता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब बात सिर्फ एक सॉलिड रूप तक नहीं रह गई, अभी ये और सूक्ष्म होता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, जरा इसको भी जाने। अभी अगर कोई सोच ऐसा आया जिसमें, हाँ ठीक है, आती जाती सोच है, तो एक टेम्पररी सा चेंज आया, आपने कोई बात सुनी, आपने कोई अच्छी बात लगी, तो आपने थोड़ी देर उस पर काम किया। तो उसमें जैसे देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ, तो विक्टिम देखा तो उसका सोच आया, सिंपैथी आया, तो उसके ऑरा में से सिंपैथी की कलर हल्का ग्रीन कलर वैसा निकला। अब ये हमेशा का नहीं है, उस एक्सीडेंट को देखकर उसके अंदर से ये आया, दिस इज टेम्पररी। ओके, सेकंड जो है वो क्या कर रहा है कि वही चीज को वो बार बार सोच रहा है। इसके बारे में भी हम लोग और जानेंगे। हैबिट बन गया, रिपीटिशन। तब क्या हो रहा है, अब वो एक हम एक परमानेंसी जैसी चीजें ला रहा है, आपके चारों तरफ वैसी ही चीजें ला रहा है। तो जब हम हैबिट बदलते हैं तभी हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। देखिए, दो चीजें हो गई, वही सोच अगर एक बार आई और चली गई तो क्या हुआ, उसने एक टेम्पररी सा इफेक्ट किया, पर उसी को आप बार बार सोच रहे हो। क्या कहते हैं, कितनी ही सारी कहानियों में है ना, कि हम लोगों ने दो मॉन्क्स की कहानी सुनी है कि जो स्त्रियों को नहीं छूना है, वो पानी में कोई महिला उसको जाना था, पार करना था और वो नहीं कर पा रही थी। तो एक मॉन्क है जो वो कंधे में लेकर उसको दूसरी तरफ छोड़ देते हैं। दूसरा मॉन्क सारा दिन चुपचाप रहता है, फिर रात शाम तक वो पूछता है, हमारे गुरुजी ने ये तो नहीं, ये तो कहा था ना कि हमें स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। तो पहला मॉन्क क्या कहता है, मैंने तो उसे कब का उतार दिया, तुम कब तक पकड़ के बैठे हो। तो कहां पर पकड़ कर बैठे हो, मन में। यानी वो उसी चीज को बार बार सोचता जा रहा है। यू गेटिंग। तो टेम्पररी, और कैसे हम एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, तो हमारी पर्सनालिटी वैसी बन जा रही है, हैबिट बन रहा है। अब हमारे आसपास का कैसे है कि हमारी जो सोच है वो कैसे है, एक थॉट वेव की तरह जाती है, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे। तो जो क्या कर रहा है, जो हमारी सोच है वो क्या करता है, आसपास के एनवायरनमेंट को वो प्रभावित करता है, और जो उसको रिसीव कर रहा है वो उसको रिसीव कर सकता है। तो ये क्या करता है, जो चीजें जैसे जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं जाके हमें, जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं, या जहां पर बहुत शांति से अभी कोई यज्ञ हुआ है या अच्छा ध्यान हुआ है, वहां जैसे ही जाते हैं हमें कैसा लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म मेंटल बॉडी है वो उन वाइब्रेशंस को लेता है, और हमारे उस जैसे सोच आते हैं, चलो बैठ के थोड़ा ध्यान करते हैं, चलो बैठकर शांति से बैठते हैं। तो वहां के हिसाब से वैसा सोच आता है। तो थॉट वेव जो है, वो वेव जितना स्ट्रांग होगा उतनी दूरी तक, उतनी ज्यादा इफेक्ट करेगा। छोटा होगा तो छोटे दूरी तक होगा, और अगर ज्यादा हुआ तो जितना स्ट्रांग, जितना क्लियर, जितना डेफिनेट होगा। ये बात जो ये तीनों लाइन बोली जा रही है ना, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए भी है। इसको ध्यान से सुनिएगा, जितना स्ट्रांग, इनफैक्ट सीक्रेट में भी आपने ये देखा है, जितना स्ट्रांग, पक्के इरादे के साथ, साफ क्लैरिटी के साथ, डेफिनेट होता है, वो और दूर तक जाता है। यानी आपके फोन का सिग्नल स्ट्रांग है, यानी दूर तक बात पहुंचती है। तो थॉट वेव जो है वो उसी तरह से, जैसा उस थॉट में चीजें हैं वैसा इफेक्ट वो क्रिएट करता है। डिवोशन, भक्ति की भाव। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, लव हेट ये सारी चीजें। जब डिवोशन की बात की जा रही है तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि हो सकता है कि जहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति बैठा है और वो डिवोशन भक्ति कर रहा है कि अरे मेरा जीसस, क्या तुमने किया, यू आर द सन ऑफ गॉड। वो बहुत दिल से जीसस को सोच रहा है। अब उसके अंदर से कैसी वाइब्रेशन निकली, भक्ति की वाइब्रेशन निकली। अब वहां पर एक और व्यक्ति आया, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझना है, उसके पास भी कैसी वाइब्रेशन जाएगी, भक्ति की। जीसस की नहीं, भक्ति की। तो क्या होगा, अब वो वहां आएगा, उसको अंदर से, अगर वो कृष्ण का प्रेमी है तो वो कहेगा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा करने लग जाएगा। तो जिसका यानी वैसी वाइब्रेशन वो क्रिएट कर रहा है। लविंग वाइब्रेशन में लव की एनर्जी किसी के लिए भी हो सकती है, तो ये क्या हो जा रहा है, उस तरह की, उस क्वालिटी की वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। इस तरह से वो दूसरे पर्सन पर इफेक्ट करता है जहां पर है।
और जो अगर हम कंप्लीट थॉट, पूरा तैयार थॉट को देखेंगे, तो अगर जो और सूक्ष्म, ये हमारे थियोसॉफी के बहुत सुंदर प्यार से बताते हैं कि अगर आप अपने आप को एस्ट्रल देखना ही बड़ा मुश्किल है, तो अगर मेंटल को भी आपने इतना डेवलप कर लिया, तो ये मेंटल बॉडी में बाहर जो है रंग, ये ह्यूज होते हैं, उसको आप देख सकते हो। और इनको जो देख सकते हैं, उनमें क्या होता है कि जो कंप्लीट थॉट, जब थॉट भेजा जा रहा है, वो कोई शब्द, कोई उसमें गुण ऐसा नहीं है। इट्स लाइक अ कंप्लीट वन थिंग, एक चीज। एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी जो होता है, हम लोगों का एक्चुअल में गुण ऐसा ही है, हम लोग टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या कहा, कैसे कहा, क्या देखा, ये हम अपने मन से सोचकर उसको बताते हैं। पर जब टेलीपैथिकली हम लोग जानते हैं, तो वी जस्ट नो, हम बस जान जाते हैं कि ऐसा, उस जानने में दिख दिख भी रहा है, सुन भी रहा है, नोइंगनेस भी है, फीलिंग भी है, सब कुछ एक साथ है। तो उसके लिए थॉट में अलग अलग जैसे सेंस ऑर्गन्स नहीं है। देखिए, सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, सेंस ऑर्गन की जरूरत अब नहीं हो रही है। और आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कैसे, आप देखिए, जो ये मैं बता रही थी, ये इसलिए बता रही हूँ कि ये जगह का है। किसी जगह में भी हम जाते हैं, तो जगह में आप देख रहे हो कैसे उस जगह के सोच पर इफेक्ट। आपको ये मैं बताते हुए मुझे एकदम से आ, आई बात हमारे भोपाल की। तो हम लोग सेठ विजडम में जाके हमने बहुत सारा वहां पे काम किया, पर वहां पर एग्जैक्टली ऐसे ही वाइब्रेशंस थी। बहुत पेनफुल, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, ये वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग थी। और जाके हम लोगों ने फिर काम किया, वहां के मेडिटेटर्स ने, सबने मिलके जबरदस्त काम हुआ। बट वहां की जो पूरी ऐसी वाइब्रेशन थी, उस पर काम हुआ। एंड रिजल्ट हम लोगों ने देखा कि इतने सालों का जो वहां का केमिकल वेस्ट पड़े थे, वो अब रिसेंट में वो हटा दिए गए हैं। यानी कि वो जो वाइब्रेशंस निकल रही थी, उसका सोर्स भी हमने कहा अब वो हट गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर हम इन चीजों को जाने, सूक्ष्म स्तर पर कितनी काम हो रहे होते हैं, तो हम हैरान हो जाएंगे। और हम इसीलिए और ज्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे कि हमारा चल क्या रहा है। अब जैसे हम लोगों ने सोच के बारे में जाना, तो अभी हम लोग आगे जानते हैं कि किस तरह से है। अभी हम लोगों ने अलग अलग शब्दों के बारे में जाना, मैं आप लोगों के चैट बॉक्स का बाद में बताती हूँ, पहले ये जरा सुन लेते हैं। तो कैसे हो रहा है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा जिसको हम ऑब्जेक्टिवली हम लोग देखते हैं, क्या हो रहा है इमोशनल माइंड में, हमारे फीलिंग के साथ, भावना के साथ। तो उसमें हम कोई भी चीज कराना हो, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन के साथ, पर आपको मन नहीं कर रहा, पर देखो तुम्हारी माँ है ना, माँ का तो देखभाल करना चाहिए, यानी हमने इमोशन डाल दिया। तो वो क्या हो रहा है, बॉडी में वाइब्रेशन चलो उठ के काम कर देते हैं। तो कॉन्शियस माइंड जो है, जिसमें थॉट आ रहे हैं, वो सुनकर, देखकर, सूंघ कर, सोच के साथ, टच के साथ, टेस्ट के साथ आ रहा है। अच्छी सी खुशबू आ रही है, अरे ये वाला तो मम्मी ने बनाया था, हाँ हाँ। और उसमें क्या हो रहा है, जब ये सोच आया, तो सबकॉन्शियस में फीलिंग जागी, और उसके अनुसार एक्शन हुआ। ऐसा होता है। तो थिंकिंग माइंड जो है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या आइडिया बना सकता है। इमेजिनेशन, इंट्यूशन, रीजन, विल, मेमोरी, ये सारा हम लोगों ने अभी पीछे जाना। जब कोई बार बार इमोशन के साथ कोई बात बहुत बार बताई जाए, तब वो सबकॉन्शियस में चली जाती है। बच्चों में ये बात बहुत, जो भी हमारा बचपन में हमने देखा, वो बहुत सारी हमारे सबकॉन्शियस में जा चली जाती है। क्योंकि बच्चे जो हैं, उनका अभी बाकी की फैकल्टीज इतने डेवलप नहीं होते, वो उतना नहीं सोच पाते, वो फील कर पाते हैं। इसीलिए उनके पास बचपन में जो बातें हुई, वो सारी उनके अंदर सबकॉन्शियस में भर जाता है, और उस अकॉर्डिंग वो चलते हैं, समझते हैं। और जो डूइंग वाला पार्ट है, वो हमारी पर्सनालिटी का होता है। जो हमारा सबकॉन्शियस में चल रहा है, वो हमें करा रहा होता है। और वही हमारा एक्शन एंड बिहेवियर, जो हमारी पर्सनालिटी है, उसमें हमें दिखा रहा होता है। अब यहाँ हम एक और बहुत महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि जो चीजें हैं, वो कैसे काम कर रही है, वो
वेव्स की तरह काम कर रही हैं। एक वेव का हो गया, वेव कैसे है कि जैसे हवा का झोंका आया या पानी पे लहर उठी, ये वेव हुआ। पर इसके अलावा फॉर्म भी रहता है, जो कंसंट्रेटेड फॉर्म, एक रूप होता है। इसको समझने के लिए हम लोग जैसे मसारू इमोटो का भी हम लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पानी में हम जो ऐसा सोच देते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, जैसा सोच उस अनुसार। देखिए, अब इसी को ही थोड़ा और मजे में हम इस थॉट फॉर्म में जानते हैं कि इसी थॉट फॉर्म को हम जरा समझते हैं कि थॉट फॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए, शब्द क्या आया, फॉर्म, यानी एक इसका रूप बन रहा है। तो मेंटल मैटर जो है, थॉट फॉर्म किससे बना है, मेंटल मैटर, जो वही जो हमारा मेंटल ब्रेन है उसी सूक्ष्मता से बना है। और अब इसका एक रूप है और इसका एक पर्पस है, यानी एक उद्देश्य है। राइट, क्या है, कोई भी थॉट फॉर्म जो है वो एक अपना एक आइडेंटिटी ले लेता है, टेम्पररी, एक छोटा सा, और उसमें जो भाव है, उस भावना उसमें से जैसे निकल रही होती है। जितना उस सोच में स्ट्रेंथ है, जैसा सोचा गया, जैसे उसमें इमोशन डाली गई, उतना बड़ा उसका साइज होगा, और जितने स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा समय तक वो चलेगा। राइट, थॉट फॉर्म हमें इफेक्ट कर सकते हैं या दूसरों को इफेक्ट कर सकते हैं कई तरीके से। कैसे, जब हम लोग कोई ऐसा सोच हम ले जिसमें हमारे बारे में भी नहीं है, दूसरों के बारे में भी नहीं है, एक जनरल सा सोच है, तो वो क्या होता है, वो ऐसे ही पीछे रह जाता है। ना तो हमारे ऑरा के साथ चिपकता है, ना किसी और के ऑरा के साथ चिपकता है, बस ऐसे हवा में जैसे चलता रहता है, ऐसे ही। राइट, यानी ना अपने बारे में है ना किसी के बारे में है, एक जनरल सा, सिंपल सा। तो वो किसी के साथ, किसी के ऑरा में चिपकता नहीं है, वो आपसे ही बहता रहता है। जब तक वो एक्टिव है, जब तक वो सोच एक्टिव है। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, नहीं तो आपको बहुत ये जैसे मेंटल बॉडी एकदम वही वेवी है वैसे ही आपको लगेगा। जैसे अ, कहीं पर एक्सीडेंट साइट है, आपने देखा होगा एक्सीडेंट साइट में, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया। जिनके एक्सीडेंट हुआ उनकी सोच और पेन बहुत ज्यादा है, तो हम लोग कई बार देखते हैं किसी एक्सीडेंट साइट में बार बार वही एक्सीडेंट हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या हो रहा है वहां पर, वैसे पेनफुल थॉट वाइब्रेशंस ज्यादा हैं, जिससे कि वो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वहां पे या तो मंदिर लगा देते हैं, या हम बोर्ड लगा देते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया या कुछ है, तो इस तरह से रहता है। तो क्या हो रहा है, अब ये जब एक्सीडेंट हो रहा है, आमतौर पर मेरे साथ हुआ से ज्यादा पेन ज्यादा है, और वैसी वाइब्रेशंस भी वहां पे ज्यादा रहती है, एंड एक सोच का एक वाइब्रेशन वहां क्रिएट हो गया। जितनी स्ट्रांग है वो, वहां पर से जो भी गुजरेगा उसके पास से वो वाइब्रेशन वहां पर आएगा। किसी किसी जगह पर डर का है, तो वो किसी का खुद के लिए, किसी और के लिए डर नहीं, इन जनरल डर लगा, तो वहां पर डर की वाइब्रेशन जैसे हो गई। वो जहां से जैसे ही कोई वहां से गुजरेगा उसको उस जगह से डर लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं। राइट, तो ऐसे चीजें रहती हैं। राइट, अभी इस तरह से आप इसको समझे उसकी, और जितने जितनी स्ट्रांग है वो उतने देर रहेगी, उसके बाद वो अपने आप डिसिपेट हो जाएगी, निकल जाएगी। राइट, आगे चलते हैं। थॉट फॉर्म जब हम अपने बारे में बनाते हैं, तो वो हमारी ऑरा में चिपक जाती है, हम जहां जाते हैं हमारे साथ जाती है, और जो हम सोचते हैं, हमारी फीलिंग, हमारी बिहेवियर, हर एक को इफेक्ट कर रही होती है। जब हम किसी और के लिए बनाते हैं, तब, और स्पेशली जब अरे वो ऐसा है उसके बारे में, तब वो उसके पास जाता है। कितनी बार देखिए हम लोगों ने, हमारे पास प्रश्न आते हैं मेडिटेटर्स के पास, हमारा बेटा मेडिटेशन नहीं करता। आप ये ना बोल के ये बोलिए कि अभी वो भी ध्यान में बैठ रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, उन्नति कर रहा है। अब आपकी सोच जो है अब जाके उसके ऑरा में चिपकेगी, तो वो क्या करेगा, उसके पास जाके, जैसे हम लोग फोन में मैसेज भेजते हैं ना, उसका मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि उसका फोन बंद है। राइट, यानी कि वो भी रिसेप्टिविटी में नहीं है, ले नहीं रहा, तो अपने काम में बहुत मस्त है। तो क्या होगा, वो सोच जाके, जैसे हमारा होता है ना, फोन बंद है तो कैसे मैसेज जाता है, रुकता है,
कि जब जैसे फ़ोन ऑन होगा डिलीवरी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही वो व्यक्ति रिसेप्टिव होगा उसके पास जाएगा। हाँ, वो कितना माने ये डिपेंड करता है उस पर, लेकिन वो जाता ज़रूर है। इसीलिए हम जब होपोनोपोनो करते हैं, उसका बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आता है क्योंकि ये वाइब्रेशंस जाती हैं और काम करती हैं। वेरी ब्यूटीफुल है ये। तो अब देखिए नेगेटिव थॉट फॉर्म्स कैसे हैं? एंगर का, डिज़ायर का, एडिक्शन का, ये सारे अब देखिए देखिए एडिक्शन कैसे देखिए कैसे जैसे भाप की तरह उठ रहा है, इस तरह। इसी तरह से पॉज़िटिव इमोशंस के जो थॉट हैं, वो लव के हैं, सबके लिए समझना, प्यार देना, ह्यूमिलिटी, ये सारे हमारे थॉट्स हैं। ये सभी थॉट फॉर्म्स हैं। और हर थॉट फॉर्म के साथ हम पानी के साथ जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम देखते हैं कि इनफैक्ट और ये सारे थॉट फॉर्म जो हमारे थियोसॉफिकल ग्रेट मास्टर्स हैं, उन्होंने देखकर इसके ऊपर बहुत सुंदर बुक भी है। उन्होंने देखकर इसको ड्रॉ भी किया है। आप देख रहे हो कि जितने पॉजिटिव है वो कैसे पेस्टल सुंदर प्यारे रंग के हैं। जो नेगेटिव हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स के हैं। इस एक्चुअल में इनके कलर्स भी देखे गए, उनके फॉर्म्स भी देखे गए और मसारो इमोटो जी ने जब उनको क्रिस्टलाइज़ किया, तो उसका भी स्ट्रक्चर देखा गया। तो थॉट फॉर्म्स। अब हम आते हैं वो थॉट जो हम पर इफेक्ट करते हैं वो है इमोशन। क्योंकि उन्हीं इमोशंस को हमारा एस्ट्रल बॉडी पर भी इफेक्ट हो रहा है, फिजिकल बॉडी पर भी इफेक्ट हो रहा है और वही इमोशन मेंटल प्लेन पर भी इफेक्ट कर रहा है। तो ज्यादातर हम लोग एक ऐसी चेतना में रह रहे होते हैं जहां पर इमोशन हमारे अंदर ट्रिगर किया जाता है। कुछ भी घटना हुई हमारे अंदर इमोशन भर जाता है। हम उससे जैसे ट्रिगर्ड हमेशा जैसे हमारी कोई चाबी है, उससे हम चाबी चल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो ज़्यादातर ट्रिगर होते रहते हैं सारा दिन। पूरी तरह से उन्हें पता ही नहीं है मेरा इमोशनल बॉडी क्या हो रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो उस पर ये इमोशनल बॉडी हमारा मेंटल बॉडी का ही पार्ट है, जो भावनात्मक शरीर है। उसमें बाहर की सोच, वेव्स, थॉट फॉर्म्स आकर उसको ट्रिगर कर रही है, उसको चला रही है। अचानक गुस्सा आ जाना, अचानक कोई सोच आ जाना, ज़्यादातर ऐसा चल रहा होता है। आमतौर पर ये ट्रिगर क्यों है? जो उसके अंदर वुंड पड़ा है, कोई घाव है, कोई इमोशन है, कोई ईगो इनसिक्योरिटी है। जैसे मैंने अभी आपको बता रही थी कि बच्चा है तो बच्चे का सीधा सबकॉन्शियस में जाकर बैठा है, क्योंकि अभी भी उसकी हायर मेंटल फैकल्टी नहीं बनी है। कोई शब्द माँ ने बोला, पिता ने बोला, कोई घटना उसने देखा, उसे वो सीधा जाके अफेक्ट कर लेता है। ईगो इनसिक्योरिटी, मेरी पहचान, मैं शायद खतरे में हूँ, राइट? फाइट और फ्लाइट, भागूं या रुकूं? पुराना कोई दुख, कोई पैटर्न, ये सब हमारे ट्रिगर हो जाते हैं जैसे ही परिस्थिति बनती है वैसे। तो ये क्या करता है? पोलैरिटी, पोलैरिटी यानी अच्छा बुरा, सही गलत, पोलर अलग से। तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं, अरे मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा, हमें डर लगने लगता है, नहीं मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही होना चाहिए एडिक्शन के बेसिस पर। हम लोग अपने आप को वैसे ही चीजें ऐसी चाहिए, कंपटीशन, अरे ये तो होना ही चाहिए, चारों तरफ झंझट होना, आपसी झंझट, हल्कापन में सोचना, सेल्फिशनेस में आना, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, लोभ हो गया, दुख हो गया, अलगाव हो गया, गुस्सा, युद्ध, इन सब तक को ट्रिगर कर सकता है। यहाँ जैसे ही एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग फोर्स से निकलती है, तुरंत वैसा ही एक्शन हमारा आता है। देखिए, सीट कौन है हमारा? चित्त, जिसको हम सबकॉन्शियस कह रहे हैं, जहां संस्कार यानी पुरानी इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, उसी के अनुसार हमारा रिस्पॉन्स निकलता है। हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने हम लोग ये कर रहे होते हैं, ये हमारे अंदर के वुंड के कारण होता है। तो माइंड जो है वो क्या करता है? सबलिमिनल यानी थोड़ा-थोड़ा ट्रिगर दे रहा होता है, या जब कोई सीरियस कोई प्रोग्राम है तो उसमें ज़्यादा देता है। तो कई बार कई चीज़ें हैं जो कलेक्टिव फ़ियर सब मिलकर, अभी जैसे कुछ अभी पीछे हमारे भारत में हुए, तो क्या हुआ, एक सबके अंदर एक डर, एक रिएक्शन ऐसा आया। तो कई ट्रिगर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा उन तक पहुँचाने के लिए भी रहता है। हम जब तक इनर साइलेंस से नहीं जुड़ते, तब तक हम लोग इनको इंट्यूशन अपने आप को नहीं जान पाते और अपने हायर फैकल्टी को नहीं जान पाते। जब हम न्यूट्रल होंगे,
तभी हम लोग अपने फीलिंग को, जो प्यार का है, उसे जान पाएंगे। अपनी हीलिंग के लिए हमें ज़रूरी है कि हम खुद को, इनर सेल्फ को जानें, वुंडेड एस्पेक्ट को जानें, अपने डिवाइन सोल को भी जानें। जब हम हील करते हैं, तब जाके हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, और तब ऑटोमेटिक अपने आप ही हमारी थॉट फीलिंग लोअर इमोशनल पेन को फिर से जगाता नहीं है। हम सोच समझकर काम करते हैं, तब हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, और हम तब हम हायर फैकल्टी को यूज कर पाते हैं। और इसके लिए हमें अपने इनर चाइल्ड को हमें देखना पड़ता है, हील करना पड़ता है, और साथ ही हमारे जो जनरेशनल, ट्रांस जनरेशनल पेन, जमीन का, धरती का, इसे हमें हील करना होता है। ये सारी चीजें हमारे मेंटल प्लेन में इफेक्ट कर रही हैं। तो ये इस तरह से बिलीफ हमारे बनते हैं। कैसे? कोई सोच, हम जैसे सोच और फीलिंग कुछ सेकंड, मिनट, अब वो थोड़ा ज्यादा चला, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड बन गया आपका। वही एटीट्यूड चलता रहा, बिलीफ बन गया। और वो क्या करेगा? आपके लिए देखने समझने का तरीका बनाएगा। बिलीफ क्या करेगा? अच्छे भी होते हैं बिलीफ जो आपको एम्पावर करते हैं, और दूसरा बिलीफ क्या है? जो आपको लिमिट करता है। अरे तुमसे नहीं होगा, वो लिमिट करने वाला है। अब बिलीफ बनता जो है उसके तीन हैं लेयर्स। ये सारे मेंटल फैकल्टीज हैं, ये बहुत बड़ा हमारा टॉपिक है, जहां सोल लेवल प्लानिंग, सबकॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट, और कॉन्शियस पर इफेक्ट, क्योंकि हमें तो कॉन्शियस का ही पता चल रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे हमारी चीजें हमारे अंदर हमें इफेक्ट कर रही होती हैं। आगे हम लोग जानते हैं हमारे थॉट्स जो हैं वो क्या है, मटेरियल जिससे कि हमारा ये माइंड बॉडी बन रहा है। हम लोगों की माइंड बॉडी हर मोमेंट बन रही है। जैसे जैसे हम मेंटल फैकल्टी को यूज करते हैं, हमारा पावर्स बढ़ता है, इमोशन बढ़ता है। हम लोग बार बार कॉन्सेंटली जो बाहर से आ रहा है, जब तक आप उसको लेते जाते हो आपके मन में, तब तक आपका माइंड बॉडी नहीं ग्रो करता है। वो चल रहा है, और बस चल रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं पास्ट लाइफ्स के, जहां पर वो एक ही सोच को जैसे वो ले रहा है, अंदर तक अब उसने विवेचना नहीं शुरू किया, बाहर से कलेक्ट कर रहा है। जब तक बाहर से कलेक्ट कर रहा है, आपकी मेंटल बॉडी ग्रो नहीं कर सकती। इसीलिए जैसे आप आए वैसे के वैसे अनडेवलप्ड ही जाएंगे। तो ज्यादातर हमारी जो सोच है वो हमारी है ही नहीं, बस लोगों की, दूसरों की सोच ही हमने पकड़ रखी है। इसीलिए कैसे चेक करना है? तुरंत रुक जाएं, क्या हो रहा है दिन में, तुरंत देखें मैं क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तब आप देखोगे या तो आप कुछ भी नहीं सोच रहे, या ऐसे ही कुछ भी चल रहा है। जब आप अपने सोच को ध्यान से संभालो, तब आप देखोगे कि ये मन में कहाँ से आए, किस तरह से आए, और वो क्या बाहर निकलते वक्त वो क्या कर रहे हैं। और आपने जब वो बाहर निकल रहा, उसमें आपने अपने अंदर से क्या मिर्च मसाला डाला, ये सारा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जब आपका माइंड, जब आप ऐसा करोगे, तब आपका माइंड और एक्टिव होगा, तब उसके अंदर की क्रिएटिव पावर्स को वो और बढ़ने देगा। आपके थॉट्स आपको बना रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। जो अब आगे चलते हैं, हम माइंड बॉडी, लोअर मनस, मेंटल बॉडी के बारे में जानते हैं। ये हमारा जो सेल्फ, जो हम है, वो इंटेलेक्ट के रूप में, जानकार के रूप में, सोचने वाले के रूप में पहले हमारे मेंटल बॉडी में आता है। ये ईगो का व्हीकल है, जहां पे रीजनिंग, सोच कैसे है, अनडेवलप्ड जो है, जो जितना डेवलप नहीं हुआ है, उसमें ये बहुत हल्का, ढीला सा, छोटा सा रहता है। और वो जैसे है ना, हेल्पलेस सा, जैसे अपनी कोई सोच नहीं रख पा रहा है, वैसा है, इनऑपरेटिव। जबकि जितना ज्यादा सोचने वाला, स्ट्रांग वाला है, उसका उतना ज्यादा सुंदर बनता जाएगा मैटर। क्योंकि ये जितना आगे, जितना ज्यादा अच्छे से क्लियर सोचने वाला होगा, उसका ये मैटर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। और ये कैसे दिखेगा? बाहर, आउटर ऑरा में। आमतौर पर बाकी शरीरों में क्या होता है, डेफिनेट साइज होता है, पर मेंटल बॉडी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ये जितना ग्रो किसी का होता जाएगा, मतलब जितना वो जानकार होता जाएगा, उसका ये बड़ा होता जाएगा। पत्री सर का मैंने देखा था, इतना बड़ा था वो, बाप रे, मैं ऐसे देख रही थी। तो इट्स रियली बिग, ह्यूज। तो क्या होता है, इनकारनेशन आफ्टर इनकारनेशन, ये ग्रोथ इनका बढ़ता जाता है।
तो माइंड बॉडी जो क्या करता है, चारों तरफ से सेंस को लेता है और एक साथ, है ना, अलग-अलग नहीं, एक साथ, और फिर इसकी नोइंगनेस में वो आ जाता है। अब यहाँ पर कैसे वो अपने आप को डेवलप करे? जब उसको देख रहा है कि अरे! मैं तो गलत चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मेरी इविल टेंडेंसीज़ हैं, तो मैं बदल सकता हूँ। तो वो क्या करेगा? अपनी नई, जैसे उसके अंदर ये सोच आई, तुरंत वो अपने अंदर एक नया वाइब्रेशन आएगा, तुरंत माइंड बॉडी में चेंज आएगा। पुरानी चीज़ों को वो बार-बार आने की कोशिश करेगा, पर वो अगर टिक के अपने वोल्यूशन, विल को रखेगा, तब वो नया चेंज हो जाएगा और वो जो सफरिंग और उससे वो बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए कैसे अलग-अलग माइंड बॉडीज़ हैं। जो सैवेज यानी जिसको कुछ नहीं पता, इसको मारो गिराओ अपना फ़ायदा करो, वो उसका छोटा-सा। एवरेज जो है उसका इस तरह, और जो डेवलप्ड बीइंग है उसका ऐसा। आप देख रहे हो हायर फैकल्टीज़ उसकी खुल रही हैं। बड़ा भी होता जा रहा है साइज़ में, आप वो भी देख रहे हो। तो मेंटल बॉडीज़ जो हैं ऐसा। जो माइंड बॉडी है उसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है? डिसर्नमेंट, हमेशा जो विवेकशीलता है अपने अंदर सोचें। जो सोच है उसको देखें, मैं अपने अंदर कौन से सोच को रहने दे सकता हूँ, किसको मैं ड्वेल और बढ़ने दे सकता हूँ, किसको मैं और जोड़ दूं। अरे ये सोच अच्छी है, इसको अपने अंदर कौन सा आया और उसमें और अच्छी बातें देकर उसे अपने, क्योंकि ये वाइब्रेशन है, आप अपने तक तो रह नहीं सकते, आपके अंदर से वाइब्रेशन निकल रहा है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में वैसी सुंदर वाइब्रेशन, तब क्या होगा, तब आपके अंदर जैसे ही कोई इविल थॉट आएगी वो रिपेल हो जाएगी, आपसे दूर भाग जाएगी, राइट? तो माइंड बॉडी जो है, अब जितना वो तैयार होता जाएगा, वो मैग्नेट के तरह क्या करेगा, जो अच्छी चीजें हैं वैसे अपने पास लाता जाएगा और जो ठीक नहीं है उनको अपने से दूर करता चला जाएगा। और जितना आपके थॉट स्ट्रांग होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका मेंटल मटेरियल तैयार होता जाएगा और ज्यादा रिचर। आप देख रहे थे ना कैसे बॉडीज बड़े हो रहे, उनका रंग और प्यारा होता जा रहा है, वैसा। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यहाँ भी है। कैसे कर सकते हैं इसको हम बढ़ाने के लिए? हमें कंसंट्रेशन सीखना होगा। माइंड को एक पॉइंट पर, हम कहते हैं ना त्राटक करो, पुराने हम लोग कहते हैं ना एक पॉइंट पे देखो, वो क्या कर रहा है, माइंड को एक पॉइंट पर। हम ध्यान जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, एक ही पॉइंट पर उसको होल्ड करना है, वहीं पर टिका के रखना है, इधर उधर भागने नहीं देना है। तब हमारा माइंड बॉडी बढ़ता है। तो जब हमारी पावर ऑफ थिंकिंग, अच्छा कुछ भी सोच रहे नहीं, जो सोच रहे हैं उसको पक्का, उस पर ध्यान, और नेक्स्ट स्टेप क्या? अब ये जब हम क्लियरली सोचने लगते हैं, तब हमारा माइंड बॉडी की क्लैरिटी बढ़ती है और उसकी साइज भी बड़ी तेजी से बढ़ती है। तो जितना हम अभी डेवलप करते हैं जिंदा रहते हुए, उतना वो बॉडी जो है वो हायर, ये भी आगे जैसे एस्ट्रल बॉडी है वो आगे की ओर जाता है। नेक्स्ट भी हम जो जन्म लेते हैं उसमें भी ये काम करता है। कॉजल बॉडी किससे बनता है? यही माइंड बॉडी से बनता है। ये माइंड बॉडी जो बन रहा है ना, उसी से उसका मटेरियल जाता है। तो आपकी माइंड बॉडी जितनी अच्छी होती जा रही है, आपके कॉजल बॉडी का स्टफ भी वहीं से जा रहा है। तो डेवलप्ड हम जितना होता जाए, ये देखिए साइकिल ऑफ बर्थ, ये देखिए आप, थोड़ा डार्क है। आपका फिजिकल बॉडी, एथरिक एंड फिजिकल लेवल्स, कैसे रीबर्थ कैसे चल रहा है। एस्ट्रल बॉडी में अब जब गए तो फिजिकल बॉडी अब गया, अभी फिजिकल बॉडी यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, एस्ट्रल बॉडी काम कर रहा है, अभी आप जिंदा हो तभी। ओके, एस्ट्रल शेल, अगर डेथ हो गई तो आपका ये फिजिकल बॉडी यहीं रह जाएगा। अब लोअर मेंटल में क्या हो रहा है, अभी ये एस्ट्रल बॉडी जो है, फिजिकल एंड एस्ट्रल बॉडी डोरमेंट है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, मेंटल बॉडी यहाँ काम कर रहा है। मेंटल इसका शेल, ये आपका शेल यानी बाहर का कवर। अब जब आप कॉजल जा रहे हो तो ये जो शेल है वो यहीं रह जा रहा है, अब आपका एकदम जो मेन आपको कॉजल चले गए। जब आप वापस जन्म ले रहे हो, तब ये जो शेल है इसका इफेक्ट आपके पास आ रहा है, राइट? वापस आपके पास आ रहा है, आप वही मटेरियल, ये जैसे होता है ना, हम फ्लाइट लेते हैं तो अपना बैग हम दे देते हैं, वापस जब हम लोग लैंड करते हैं बैग वापस ले लेते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही। आप अपने बैगेज से छुटकारा नहीं पा सकते, इसीलिए अपने बैगेज को हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो एस्ट्रल मेटल फर्दर बॉडी एंड इसी तरह से आगे हमारा बनता है। इसीलिए हम अभी ही अपने शरीर को बेटर करें। ये हम लोग और आगे जानेंगे शरीरों के बारे में, ये अलग अलग शरीरों के बारे में है। मैंने काफी सारा टाइम ले लिया, पर ये टॉपिक बहुत बड़ा था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं किसी कोई एस्पेक्ट इसका छोड़ू नहीं, मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊं कि कैसे कैसे हमारे माइंड के एस्पेक्ट्स हैं, कैसे मेंटल प्लेन, मेंटल बॉडी
और कैसे हमारे सोच से सारी चीज़ें, हमारे इमोशन, बहुत सारी बारीक चीज़ें हमें अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। और हम अगर अवेयर रहें, तभी हम कौन-सी चीज़ बाहर से आ रही है, कौन-सी मेरे अंदर से हो रही है, कैसे मैं उसको एड्रेस करूँ, कैसे मैं अपनी मेंटल बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करते हुए और सुंदरता की ओर बढ़ाऊँ, कैसे क्लियर थिंकिंग ध्यान से हमारी मेंटल बॉडी पर बहुत डेवलपमेंट होती है। हम लोग पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रहकर अपने आप में साँसों पर ध्यान रख के एकदम एकटक जो सोच रहे हैं उसमें इधर-उधर नहीं, उस पर टिक कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबको एक सुंदर मेंटल बॉडी हम सब बनाएँ, खूब आगे बढ़ें। सबको बहुत-बहुत शुभका